हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम और रसीले फ्लेवर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सर्दियां जो आने वाली है तो हम अपने भारी भरकम कंबल को किस तरह से घर पर ही धो सकते हैं उसकी मैं आपको आज ट्रिक बताऊंगी। ना तो आपको ड्राई क्लीन करानी है, क्योंकि अगर हम ड्राई क्लीन कराएंगे तो काफ़ी पैसे खर्च होते हैं इतने मोटे कंबल को धोने में। और अगर हम घर पर धोएंगे तो बहुत ही मेहनत लगती है और सूखने में भी सुखाने में भी बड़ी दिक्कत आती है। तो कुछ अगर आप मेरे दिए हुए टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो आप इतने भारी भरकम कंबल को बिना पैसे लगाए हुए चुटकियों में साफ करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये कंबल को साफ करना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी जो सर्दियों से जो आप कंबल बिछा रहे हैं, जो यूज में ले रहे हैं, उस कंबल को इस तरह से आपको किसी बिस्तर के ऊपर लगा लीजिए, गद्दे के ऊपर या फिर नीचे लगा लीजिए। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पोर्ट है, सबसे पहले वो वाला पार्ट है ना, सबसे पहले हमें ऊपर रख लेना है, क्योंकि काफ़ी बड़ा कंबल है, काफ़ी मोटा कंबल है। तो इस तरह से हमें साफ़ करना है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे सर्दियों में उड़ते उड़ते बाल वगैरह, गंदगी, रोएं काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो हमें इस तरह से कपड़े धोने वाली ब्रश लेनी है और इस तरह से पूरी कंबल को आगे पीछे करके अच्छी तरह से इसके भी जो रोए हैं और जो बाल इसमें चिपक गए हैं, ये जो गंदगी मिट्टी हमें दिखती नहीं है, उससे हमें इसको ब्रश से झाड़ लेना है। आप देखेंगे कि कितने सारे बाल, गंदगी, मिट्टी है ना, वो सब भी पूरी तरह से इसलिए झड़ गई है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ये वाली प्रोसेस करनी है, जिससे ये देखिए काफ़ी क्लीन हो जाएगा। आपने देख रहे हो आसपास में काफ़ी मिट्टी और गंदगी जमा हो गई है। तो सबसे पहले तो हमें इसको इस तरह से ड्राई वॉश कर लेना है। उसके बाद में हमें लेना है एक कपड़ा कपड़ा उसके बाद में कपड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और पानी लेना है। पानी मैंने यहाँ पर हल्का निवाया पानी लिया है। ठंडा पानी बिल्कुल मत लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा निवाया, थोड़ा सा गर्म पानी जिससे उंगली जलती हो वैसा लेना है। ठीक है। और उसके बाद में इसको इतना निचोड़ लेना है कि पानी इसके अंदर बिल्कुल भी ना रहे। पूरी तरह से जिसको बोलते हैं ना सीला सीला कपड़ा, वैसा हमें कपड़ा ले लेना है। उसके बाद में अपने कंबल को इस तरह से बिछा लेना है और बिछाने के बाद में अपने जो कपड़ा हमने लिया है उस कपड़े से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ करके हमें अच्छी तरह से थोड़ा जोर लगाना है और पूरी कंबल पर इस तरह से जो भी ऊपर की जो भी गंदगी है ना, पूरी तरह से इस कपड़े पर आ जाएगी इस तरह से लगाने से। तो ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके आगे से पीछे से अच्छी तरीके से हमें इस कंबल को इस तरीके से साफ़ कर लेना है। आप देखेंगे कि थोड़ी देर के अंदर ही हमारी कंबल है ना चकाचक होने वाली है और आप ना ड्राई क्लीन के काफ़ी सारे पैसे मतलब बचा सकते हो। एक छोटी सी चीज़ का भी जब हम ड्राई क्लीन कराते हैं ना तो बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो ये देखिए कपड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा सफ़ेद कपड़ा मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि जो जो भी मेल इसके अंदर लगा है ना वो आपको अच्छी तरह से दिख रहा है। तो ये देखिए काफ़ी हद तक हमारा जो वो भारी भरकम कंबल है ना, आराम से 15-20 केजी का ये कंबल है, काफ़ी साफ़ हो गया है। लेकिन दोस्तों इससे सादे पानी से धोया है हमने, तो ये जो स्पॉट लगे हुए हैं ना इसके अंदर, कहीं कहीं पर बच्चा दूध गिरा देता है, कुछ गिरा देता है, हमसे भी कुछ गिर जाता है। सर्दी के मौसम में हम बिस्तर के ऊपर ही खाना खाते रहते हैं, ओढ़ते रहते हैं, तो काफ़ी सारे स्पॉट भी लग गए हैं। तो हमें क्या करना है, इसको मिटाना है अब। तो ब्लैंकेट के ऊपर जहाँ जहाँ पर गहरे स्पॉट लगे हुए हैं ना, वहाँ पर हमें बेकिंग सोडा लेना है और बेकिंग सोडा उसके ऊपर डाल देना है। और जहाँ जहाँ गहरे स्पॉट है जो मिट नहीं रहे हैं सादे पानी से या वॉश करने से, झाड़ने से, तो वहाँ पे डाल देना है और इसको हमने रख लेना है आधे घंटे तक। आधे घंटे के बाद में हमें एक टिश्यू पेपर लेना है और टिश्यू पेपर लेकर के उसको अच्छी तरह से रब करना है। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो हमारा जो भी स्पॉट जो गंदे लगे हुए थे ना, काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट तो गायब ही हो जाएंगी। तो 99% तो हमारी ब्लैंकेट है वो इसी से साफ़ हो जाएगी। तो ये देखिए उसके बाद में आप जो बेकिंग सोडा है ना वो झाड़ दीजिए। ये देखिए इस तरह से झाड़ देना है हमें टिश्यू पेपर से। और ये देखिए जो गहरे जो स्पॉट थे ना बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, काफ़ी हद तक क्लीन हो गए हैं। तो इसी तरह से बेकिंग सोडा से डाल करके मैंने क्लीन कर लिया है। लेकिन फिर भी दोस्तों काफ़ी गहरे स्पॉट और होते हैं जो कि इस प्रोसेस से भी नहीं मिटते हैं। तो उनको कैसे धोया जाए, उनको कैसे साफ़ किया जाए, इसके लिए हमें निवाया पानी ले लेना है। पानी के अंदर हमें डाल देना है 7-8 चम्मच विनेगर और सफ़ेद कपड़ा लेना है या फिर जो भी कोई भी टॉवल वगैरह हो वो लेना है और अच्छी तरह से उसको निचोड़ लेना है। निचोड़ करके इस तरह से जहाँ पे गहरे काले धब्बे हैं, दाग धब्बे हैं, सब्जियों के, दालों के निशान है या कोई भी चीज़ गिरी हुई है, दूध गिर जाता है, चाय गिर जाती है, कॉफ़ी गिर जाती है सर्दियों के मौसम में, तो उससे रब करना है। तो ये देखिए जो आपको मैं स्पॉट पहले दिखा रही थी ना, जो रब करने के बाद भी नहीं झाड़ा, नहीं ख़त्म हो रहा था ना, तो वो इस प्रोसेस से पूरी तरह से है ना अच्छी तरह से क्लीन हो गया। तो इस प्रोसेस से ढूंढ ढूंढ करके जहाँ पर भी गहरे काले स्पॉट लगे हुए हैं जो मिट नहीं रहे हैं, तो इस प्रोसेस को जब आप अपनाएंगे विनेगर वाली ट्रिक से, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए हैं। तो ये देखिए काफ़ी देर के बाद में ये ना बिल्कुल अच्छी तरह से हो गए हैं साफ़।
तो दोस्तों ब्लैंकेट को साफ़ करने के कई सारे तरीके हैं, तो आप इन तरीकों का इस्तेमाल कीजिए। और इसके अलावा मैं आपको एक तरीका और भी बताती हूँ। थोड़ा सा निवाया पानी लेना है और उसके अंदर हमें थोड़ा सा ईजी डाल लेनी है, या फिर जो अच्छी वाली सर्फ आती है ना वो आप डाल लीजिए। और इसी तरह से आप अपने ब्लैंकेट को कपड़े में भिगा करके अच्छी तरह से एक सीलन सा कपड़ा लेना है, यानी कि पानी पूरी तरह से निचोड़ देना है। और उसके बाद में अच्छी तरह से इसको पूरी की पूरी ब्लैंकेट के ऊपर इस तरह से घुमा लेना है। और साथ में ही इसमें अच्छी खुशबू आए, इस खुशबू के लिए मैंने यहाँ पर कोई भी एक अच्छा ऑयल हो, लेवेंडर ऑयल हो सकता है या फिर लेमन ऑयल की कुछ बूंदें हो सकती हैं, वो ऑयल आपको 2-3 बूंदें इसके अंदर डाल देनी है। फिर वो कपड़ा इसके ऊपर पूरी तरह से घुमा देना है। तो ये देखिए, इसके बाद में वो कपड़ा जब आप इसके अंदर घुमा देंगे ना, पूरी तरह से फेर लेंगे, तो देखिए काफ़ी सारी गंदगी भी निकल गई है और हमारा जो ब्लैंकेट है ना उसमें भी अच्छी सी खुशबू आ गई है। तो उसके बाद में हमें चलना है छत के ऊपर और इस तरह से हमारा जो ब्लैंकेट है ना, जिसको हमने बिल्कुल क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हैं जो पहले वाला ब्लैंकेट था और इस ब्लैंकेट में कितना फ़र्क आ गया है, रात दिन का फ़र्क है। तो ये देखिए पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो गया है। और लेवेंडर ऑयल से या फिर लेमन ऑयल की कुछ बूंदों से ना इसमें अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, जो कि बहुत सुहावनी लगती है और अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप अपने ब्लैंकेट को घर पर ही धो सकते हैं। ड्राई क्लीन का खर्चा आप बचा सकते हैं और इसमें कोई लंबा चौड़ा टाइम लगने वाला नहीं है। आप इसको 15 से 20 मिनट में ही क्लीन कर सकते हैं और अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। तो आगे से आप इस ट्रिक का ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक बिल्कुल से पसंद आएगी। और इसके बाद में आपको थोड़ी देर के लिए धूप में दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि धूप दिखाने से इसके अंदर जो भी कीटाणु है, गंदगी है ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। धूप अपने आप में इनको साफ़ करने की एक दवा होती है। तो आपको इसको धूप में ज़रूर से दिखाना है। इसके बाद में आपको इसको नीचे ला करके किसी चादर में या फिर कपड़े में बांध के या साड़ी में बांध करके अंदर रख देना है। और जब आप नेक्स्ट टाइम ब्लैंकेट निकालेंगे तो बिल्कुल चकाचक मिलेंगी। आपको अगर ये पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।